कृष्णा गुरु महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। कृष्ण प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। और सुंदर चैतन्य महाराज, जैसे आज सभी परिचित है, आज रविवार है और हमारे जब टॉक का समय हो चुका है और आज का टॉक प्राय अंग्रेजी में होता है, तो हमारे बीच आज वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक गुरु महाराज जी के सन्यासी शिष्य परम पूज्य श्रील सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज उपस्थित है। कुछ सप्ताह पहले भी महाराज को हमने रिक्वेस्ट की थी संडे का टॉक देने, लेकिन कुछ कारणवश महाराज जी टॉक नहीं दे पाए थे। गुरु महाराज जी टॉक दिए थे उस दिन, तो आज पुनः महाराज जी हमारे बीच उपस्थित है और अभी भारत में ही महाराज प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण कर रहे हैं, विशेष महाराष्ट्र में। तो महाराज जी अपना टॉक अंग्रेजी में ही देंगे और उसका पैरेलल ट्रांसलेशन होगा, यानी सभी की अनुकूलता के लिए हिंदी में अनुवाद भी होगा अकिंचन भक्त प्रभु के द्वारा। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर होलीनेस सुंदर चैतन्य महाराज टू काइंडली बिगिन टुडेस टॉक। महाराज, हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील लोकनाथ महाराज की। Hare Krishna. So today I'm going to be speaking on the glories and some pastimes of Balaram Ji. हरे कृष्ण। तो आज महाराज जी बलराम जी के कुछ महिमा और उनकी कुछ लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। As you know, Balaram Jayanti is coming very soon, so I decided to think that it's nice to speak on glories of Balaram. तो जैसा कि हम जानते हैं, बहुत शीघ्र ही बलराम जयंती आ रही है, इसलिए महाराज कह रहे हैं, मैंने सोचा कि ये अच्छा रहेगा यदि हम बलराम जी का गुणगान करें। So Balaram Ji is non-different from Krishna. Balaram is Bhagwan, Sevak Bhagwan. Krishna is Savior Bhagwan. तो बलराम जी भी भगवान कृष्ण से अभिन्न है। वे सेवक भगवान है और कृष्ण सेव्य भगवान है। One time there was Madhudvis Prabhu and Yamuna Mataji. They were arguing. Madhudvis Prabhu was saying that there is only one difference between Krishna and Balaram, and that's the difference of color. But Yamuna Mataji said, no, there are more differences because only Krishna can enjoy Srimati Radharani. तो एक समय मधुद्विष प्रभु और यमुना माता जी के बीच में ऐसी चर्चा हो रही थी, जिसमें मधुद्विष प्रभु कह रहे थे कि भगवान कृष्ण और बलराम में विशेष फर्क अंतर नहीं है, केवल एक रंग का ही अंतर है, एक गोरे हैं एक श्याम वर्ण के हैं। परंतु यमुना माता जी कह रही थी कि नहीं, केवल एक ही अंतर नहीं है, इसके अलावा भी कुछ अंतर है, क्योंकि केवल कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में आनंद ले सकते हैं, लीला कर सकते हैं। And then both have called for Tamil Krishna Goswami Maharaj to solve the problem, but he could not say anything. Then he had to go to Prabhupada. Prabhupada, the two devotees discussion going on. So Madhudvis Prabhu is saying that there is only one difference
between Krishna and Balaram, and that's of color. And Prabhupada said, he's right. तो ये जब उनका चर्चा चल रही थी तो इसका कुछ परिणाम नहीं निकला। तब वे तमाल कृष्ण महाराज जी के पास जाते हैं दोनों, और तमाल कृष्ण महाराज भी अंततः श्रील प्रभुपाद के पास जाते हैं और प्रभुपाद से कहते हैं कि प्रभुपाद, दो भक्त है वो आपस में इस चीज को लेके चर्चा कर रहे हैं और मधु द्विष प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम में केवल रंग का अंतर है, रंग का भेद है। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ ये सही बात है। But Srila Prabhupada, Yamuna Mataji is saying there are more differences, like only Krishna can enjoy Radharani. And Prabhupada said, she is also right. और तब उन्होंने कहा कि यमुना माता जी ऐसा कह रही हैं कि और इसके अलावा और भी कुछ भेद है, क्योंकि केवल कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के साथ लीला संपन्न करते हैं। तो प्रभुपाद उसके उत्तर में कहते हैं, हाँ वो भी सही कह रही है। And then Tamal Krishna Maharaj was confused and he said, Prabhupada, how can they both be right when they are telling two different things? And Prabhupada said, then you are right. तो तमाल कृष्ण महाराज ने जब प्रभुपाद का उत्तर सुना तो वे कुछ व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा, प्रभुपाद ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं तो दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, हाँ तुम भी सही कह रहे हो। That make him more confused. And Srila Prabhupada said, you decide, you decide. It's not easy to understand the Supreme Lord. तो जब प्रभुपाद ने उन्हें ये कहा कि तुम भी ठीक कह रहे हो, यमुना माता जी भी ठीक कह रही हैं, मधुदेश प्रभु भी ठीक हैं, तो वे और अधिक व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। तब श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि तुम इसका निर्णय करो, क्योंकि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। So Balramji, Sevak Bhagavan, is very much close to Krishna, is associating with Krishna in all directions and drinking the nectar of Krishna. तो बलराम जी जो कि सेवक भगवान हैं, वे निरंतर भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं और भगवान कृष्ण के साथ में एक सहयोगी के रूप में प्रत्येक दिशा में बलराम जी रहते हैं, जिससे वे हर समय कृष्ण रूपी इस अमृत का पान कर सके। Is just like the chatak birds, the chatak bird associating with a cloud, with ghana. Ghana means cloud, associating with a cloud, ghana, and is drinking the water from top, drinking the nectar, I mean this water from top before the rain fall down to the ground. So the chatak bird is drinking the water from the cloud itself. तो यह इसी प्रकार है जिस प्रकार एक चातक पक्षी होता है, उसका बादल या मेघ के साथ में घनिष्ठ संबंध होता है। जब बादल बारिश करते हैं तो वह वर्षा की जो बूंद है वह पृथ्वी को स्पर्श करने से पूर्व ही चातक पक्षी उसे, जब वो हवा में होती है, उसी समय उसका पान कर लेता है। So similarly, Balaram also is associating with Ghana Shyam. This is also another Ghana cloud, blackish cloud. So Balaram is also associating with Ghana Shyam and very closely in the form of all his paraphernalia, Krishna's dresses, Krishna's bedding, Krishna's sitting, Krishna's shoes, Krishna's mukut. That's all expansion of Krishna instruments. So they're all expansion of Balaramji. And this is how Balaram is associating very close to Krishna and also with the Ghanashyam and drinking the nectar of Krishna consciousness. तो जिस प्रकार यह चातक पक्षी जो घन है, जो बादल है, उसके साथ में अपना संबंध रखता है, उसी प्रकार बलराम जी भी घनश्याम जो कृष्ण है उनके साथ में उनका एक घनिष्ठ अत्यंत निकटता का संबंध है। और कृष्ण जो
कुछ सामग्री, आभूषण या जो भी वस्तु प्रयोग में लेते हैं, वास्तव में वे बलराम जी का विस्तार है। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, जो भी कृष्ण के समीप है, वह सब बलराम जी का विस्तार है। और इसी कारण से बलराम जी निरंतर श्री कृष्ण के इस अमृत का आस्वादन करते रहते हैं। And also Balaramji has been serving Krishna in all the different rasas. In all the different 5 rasas, he's also been serving Krishna in all the different rasas. और बलराम जी भगवान कृष्ण को सारे जो अलग अलग 5 रस है, उन सभी रसों में वे कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं और उनका आस्वादन कर रहे हैं। Balaramji expand himself as a holy dham, like Vrindavan and all the holy dhams is an expansion of Balaramji. बलराम जी ये जो जितने भी पवित्र धाम है, उन धामों के रूप में भी अपना विस्तार करते हैं, तो धाम भी उन्हीं का स्वरूप है। And we find also Balaramji serving, sometimes he will be serving Krishna, massaging Krishna's lotus feet when Krishna is tired. So as a servant in Dasya Bhav, he would be also serving Krishna in that mood. और कई बार हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण कुछ थक जाते हैं, तो बलराम वहां बैठ करके उनके चरणों का चरण सेवा भी कर रहे हैं, कभी उनके चरण दबाते हैं। तो इस प्रकार वे दास्य भाव में भी उनकी सेवा कर रहे हैं। And they are also Sakha, their friend, which each other, they go to the forest, so they play. So in Sakya Bhav also serving. और वे मित्र भी है, एक साथ में गौचारण करने के लिए वन में जाते हैं। तो इस प्रकार वे सख्य भाव में भी उस रस का भी आस्वादन करते हैं। And at times as Vatsalya Bhav, Krishna, Balaramji acts like parents. This is true sometime when parents are not at home, the elder brother acting like parents, giving order to the smaller one. So sometime Balaramji would be telling Krishna, now it's your time, it's time for you to go back home and take your shower, today's your birthday. So Balaramji would be ordering Krishna like a parent. और जहां तक वात्सल्य रस की बात है, तो बलराम जी कई बार इस वात्सल्य रस का भी प्रदर्शन करते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जब माता पिता घर पे नहीं होते, तो जो बड़ा भाई है वो आदेश देता है और एक प्रकार से कुछ आज्ञा देते हैं छोटे भाई को। तो ऐसे ही बलराम जी भी भगवान कृष्ण को कई बार कहते हैं, आप ऐसे करो, ये करो। उनका जन्मदिन है तो कहते हैं, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम जल्दी घर चले जाओ, स्नान करो, तैयार हो। तो इस प्रकार वे वात्सल्य रस का भी आस्वादन करते हैं। When in Dwarka, Krishna Balaramji decided he wants to marry Subhadra with Duryodhana, but Krishna did not like that. Krishna wanted her to get married to Arjuna because she loved Arjuna. Arjuna also loved her, but it was Balaram who was like the boss, at home. So it was his desire, his order. No, Subhadra should be married to Duryodhana. तो जब द्वारिका में ऐसी लीला हो रही थी कि सुभद्रा के विवाह के लिए बलराम जी कह रहे थे कि नहीं, सुभद्रा का विवाह मैं दुर्योधन के साथ में करवाना चाहता हूँ, परंतु कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हो। परंतु चूंकि बलराम जी वरिष्ठ है, घर में बड़े हैं, इसलिए वे हुक्म देकर कह रहे थे, आज्ञा दे रहे थे, नहीं, यदि सुभद्रा का विवाह होगा तो दुर्योधन के साथ होगा। And for that, Krishna had made a plot, and he told Arjuna, he just disguised as a sannyasi and come home. He become a sannyasi because Balaram likes, he wants to serve the sannyasi. So you come as a sannyasi and he has to find some time, a very specific time, and then you can kidnap Subhadra and go away. But then when you're driving the chariot, you should not be driving the chariot. Let Subhadra drive the chariot.
तब भगवान कृष्ण ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ योजना बनाई और उन्होंने अर्जुन को कहा कि जो बलराम हैं उनको सन्यासियों की सेवा करना अत्यंत प्रिय है, तो तुम एक सन्यासी के वेश में यहाँ पर आओ, तुम उनकी सेवा करो और उनसे तुम सेवा लो, और जब तुम्हें उचित मौका मिल जाए उस समय तुम सुभद्रा का हरण कर लेना। परंतु ध्यान रखना, जब तुम उसे हरण करके ले जा रहे हो तब जो रथ है वो तुम मत चलाना, वो सुभद्रा को बोलना वो चलाए। The one at last they find out that they came together, all the members, the Yadus, and then they found that it was Arjuna who stole, who kidnapped Subhadra, and Balaram became very upset, and it just ties Krishna also because of you, because Arjuna is your friend. And Krishna said, "No, no, I did not do anything. It's not me. Just ask your warriors, your bodyguard, who was driving the chariot." And they found and they say, "Oh, it was Subhadra." It means that Subhadra was kidnapping Arjuna. तो जब जो अन्य यदुवंशी है, जब उनको पता चला कि सुभद्रा का जो हरण हुआ है वो अर्जुन ने किया है, तब वे बलराम जी को बताते हैं और बलराम जी इससे अत्यंत क्रोधित होते हैं। वे कृष्ण को भी कुछ भला बुरा कहते हैं कि चूंकि अर्जुन तुम्हारा मित्र है इसलिए तुम्हारी मिलीभगत से ही उसने सुभद्रा का हरण किया है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे नहीं पता। आपके ये जो यदुवंशी है जिन्होंने आपको आके बताया, आप उनसे जरा पूछो कि रथ कौन चला रहा है, अर्जुन चला रहा है या सुभद्रा चला रही है, कौन चला रहा है। तो वे कहते हैं नहीं, रथ तो सुभद्रा चला रही है। तो ऐसे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने सुभद्रा का नहीं अपितु सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। And Krishna was trying to convince Balaram that Subhadra also loved Arjuna. Arjuna loves Subhadra, Subhadra also loves Arjuna. So Krishna, that was Krishna's conspiracy, Krishna's plot, but he came out clear. तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम को यह समझाते हैं, उन्हें ऐसा बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन ही सुभद्रा से प्रेम करता है, सुभद्रा भी अर्जुन से उतना ही प्रेम करती है। और इस प्रकार ये जो पूरी योजना थी उसको बना करके और कृष्ण इससे मुक्त हो गए। And Balaramji has also been during past times of Vrindavan killing two demons, famous demon, Dhenukasur and Pralambasur. So the meanings is Dhenukasur is in the mode of ignorance and Pralambasur representing the mode of passion. So it requires bal to remove ignorance and passion from our consciousness, that require force, that require bal. So this is why Acharya has explained that these two demons were killed by Balaramji. तो बलराम जी ने वृंदावन में कुछ असुरों का भी वध किया, जिनमें विशेष रूप से दो असुर धेनुकासुर और प्रलंबासुर है, जिनका वध बलराम जी द्वारा किया गया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो धेनुकासुर है वो अज्ञान का प्रतीक है और प्रलंबासुर रजोगुण का प्रतीक है। इसलिए बलराम जी जो कि आयिक आचार्य हैं, आदि गुरु हैं, तो जो गुरु है, जो आचार्य है, वे हमारे भीतर से यह अज्ञान और जो रजोगुणी प्रवृत्ति है उसका नाश करते हैं। And donkeys, Dhenukasur is a donkey. So donkeys, ashes, they are known for one thing, foolishness, very foolish donkeys. They're carrying loads upon their back. And if you ask donkey why they're carrying so much load for the washerman, he said, because I want to get grasses. But grasses are available on both sides of the road. But still he has to work very, very hard to get grasses. This is foolishness. तो ये जो धेनुकासुर है, तो धेनुक का अर्थ होता है गधा। तो गधा अत्यंत मूर्ख प्राणी है, बहुत अधिक बुद्धिमान प्राणी नहीं होता है।
उसका जो धोबी है, वो मालिक है, वो बहुत अधिक बोझा उस गधे के ऊपर लादता है और फिर उसे घाट तक लेके जाता है। तो कोई पूछ सकता है उस गधे से कि तुम इतने अधिक मेहनत क्यों कर रहे हो? तो वो उसके उत्तर में जवाब देता है कि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं ताकि मुझे कुछ हरी घास खाने को मिलेगी। परंतु वह मूर्ख ये नहीं देख सकता कि हरी घास चारों तरफ है। यदि वह इतनी मेहनत नहीं करेगा तब भी उसे वह हरी घास मिलेगी। One time there was a king having also a donkey and a daughter. Daughter was very small, but the daughter was very naughty. And then the king told the daughter, if you continue to be very naughty like that, I'm going to marry you to my donkey. एक समय एक राजा थे, उनके एक पुत्री थी और उनके पास में एक गधा था। तो वो जो पुत्री है वो शरारती थी। तो राजा उससे कहते हैं कि अगर तुम इसी प्रकार शरारतें करती रहोगी, अगर तुम सीधी नहीं बनोगी, तो मैं तुम्हारा विवाह इस गधे के साथ कर दूंगा। And donkey was somewhere there. And donkey heard this conversation. And the donkey started to work very, very hard for the king. And some people asking the donkey, why are you working so hard? He said, I have got some hope, some desire, some wishes. The king said he's going to marry his daughter to me. So that's why I'm working very hard. तो जब राजा और उसकी पुत्री के मध्य यह वार्तालाप हो रहा था, तो वो जो गधा था वो कहीं आसपास ही था। उसने वो सुन लिया और ऐसा सुनने के बाद में वो अब और अधिक मेहनत करने लगा। तो लोगों ने उससे पूछा, अरे तुम इतनी अधिक मेहनत क्यों कर रहे हो, अब इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि ये जो राजा है वो एक दिन हो सकता है अपनी पुत्री का विवाह मेरे से कर दे, इसलिए मैं उसे प्रसन्न करने के लिए और अधिक मेहनत कर रहा हूँ, जिससे मेरे को एक आशा है, शायद ऐसा हो सकता है भविष्य में कि मेरा विवाह इससे हो जाए। So this is foolishness. A donkey representing foolishness. Gadha. I mean, many people also working very hard to get something that is easily obtainable. तो यह जो कृत्य है उसका गधे का, यह मूर्खता पूर्ण कृत्य है। तो ऐसे ही कई लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि यदि हम बहुत अधिक मेहनत करेंगे तो हम अच्छे से भोग कर पाएंगे, परंतु वास्तव में यह भी वो गधे जैसी मानसिकता है। So it required force. Balaramji is Adi Guru to remove ignorance, darkness, and the modes of passion from the heart. So this is the reason why Balaramji has been killing these two demons. तो बलराम जी ने विशेष रूप से इन दो असुरों का ही वध इसलिए किया क्योंकि वे आदि गुरु हैं, और जो गुरु हैं वे हमारे हृदय से इस अज्ञान को, इस रजोगुण को, इसको नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए बलराम जी ने इन असुरों का वध किया। And also carrying the plow, weapon. Balaramji is carrying the plow, the weapon, because it's breaking our heart, our hardened. Just like when the earth becomes hard due to drought, there's no water. The soil become very, very hard. So this is like our heart, the core of our heart, which is also hardened like the without when there is drought. Our heart, the soil become also hardened, and Balaram is breaking breaking up the hardened earth in the core of our hearts, and he's also ripping out all the weeds of karma, lobh, and pratishta and puja. तो बलराम जी के पास में जो अस्त्र है वो हल है। वे हल क्यों धारण करते हैं, इसका भी एक कारण है। क्योंकि जिस समय
अकाल पड़ जाता है या जहाँ पानी का अभाव है, उस समय जो पृथ्वी का सतह है वो बहुत कड़क हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है, और ऐसे में यदि कुछ बोना है तो वह संभव नहीं हो पाता। इसलिए पहले उस पृथ्वी को जोतने के लिए हल के माध्यम से उसको मुलायम बनाना होता है। तो उसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो भी अत्यंत कठोर है। इसलिए बलराम जी जो आदि गुरु हैं, वे उस हल के माध्यम से हमारे इस कठोर हृदय को थोड़ा कोमल बनाते हैं। और इसके साथ साथ जब हल से जोता जाता है तो जो कुछ झाड़ियां या कुछ छोटे तृण वगैरह है वे बाहर निकल जाते हैं, जो उस पृथ्वी के अंदर होते हैं जमीन में। उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर काम, लोभ, प्रतिष्ठा, मोह, ऐसे ये जो खरपतवार है, इनको आदि गुरु बलराम जी बाहर निकालते हैं, इनसे हमें मुक्त करते हैं। The Acharyas also explained that these 6 sons of Vasudeva and Devaki, representing Kam, Krodha, Lobha, Moha, Matsarya. And then when they have been removed, and Balramji, preparing for the appearance of Krishna. So this is the force of Balaramji. It requires very much to remove all the anarthas from the heart. Now, Krishna and Balaram have appeared at the same time, like Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu. Sahodito has been rising at the same time. तो ऐसा बताते हैं आचार्य कि देवकी और वसुदेव के ये जो 6 पुत्र है, जिन जो जन्म लिए और चले गए, वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर्य, ये जो हमारे अवगुण है, ये किस प्रकार बाहर निकलते हैं, और जब ऐसा होता है तब कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। तो बलराम जी की जो सेवा है, बलराम जी का जो कार्य है, वह अत्यंत कठिन है, और वे इन सभी दोषों से हमें मुक्त करते हैं, जो आदि गुरु है। और फिर जैसा उसके पश्चात कृष्ण और बलराम एक साथ प्रकट होते हैं, यह उसी प्रकार है जैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। तो कहा जाता है सह उदितो, अर्थात वो एक साथ प्रकट होते हैं। So, yeah, the Balaram's carrying the plow and Krishna is carrying the flute. So these two instruments, they normally they don't go together. If we say cups and plate, it's fine, it's go together. Pant and shirt, it's fine. Pen and paper, it goes together. But the plow and the flute, they seem that these two instruments, they cannot go together. But still, the acharyas have explained how they can go together. तो बलराम जी हल धारण करते हैं और भगवान कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं। इन दोनों में कुछ सामंजस्य दिखता नहीं है। यदि हम कहें कुछ एक साथ में जो चीजें हैं, जैसे कप और प्लेट, पैंट और शर्ट, कागज और पेन, इनका कुछ कुछ संयुग्म है, कुछ ये जोड़ी है, लेकिन हल और बांसुरी के बीच में कुछ संबंध नहीं दिखता। परंतु फिर भी हमारे जो आचार्य है वो बताते हैं कि हल और बांसुरी में क्या संबंध है। So Balaram is plowing the heart, removing all the ways, the bad ways from the hearts. And then when Krishna is playing on the flute, right? So they then enchanting, that enchants the devotee's heart. This is तो how, yeah. बलराम जी हमारे हृदय की कुछ जुताई करते हैं, और उसके कारण से जब वो उस हृदय को जोतते हैं तो क्या होता है, हृदय में जो ये अपशिष्ट पदार्थ है, कुछ ऐसे खरपतवार वगैरह है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर्य, इनसे हमें मुक्त करते हैं। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तब भगवान कृष्ण अपनी मधुर वंशी की ध्वनि से हमारा चित्त अपनी ओर आकर्षित करते हैं। Brajendra Nandana Jai Sachisuta Hoilo Sai, Balaram Hoilo Nitai. So Mahaprabhu is Krishna
Braja Nandanandan, and then Balaram become Nitai. तो जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो भगवान कृष्ण है, वही कलयुग में शची माता के पुत्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। Nitai Pada Kamala Koti Chandra Susitala. Because we are burning actually in this world, material world. Everybody is burning. Samsara Davanal as burning forest fire. We're all burning in this material world. So it requires Susital. Sital means coolness. So his lotus feet is very, very cooling. तो नित्यानंद प्रभु के विषय में नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल हैं, वे करोड़ों करोड़ों जो चंद्रमा है उनकी शीतलता के समान है। इतने शीतल है उनके चरण कमल। तो हम सभी इस भौतिक जगत में जल रहे हैं, इस दावानल में हम जल रहे हैं, और प्रतिदिन हम गाते भी हैं, संसार दावानल, ये संसार जल रहा है। इस जलन में जो शीतलता प्रदान कर सकते हैं, वह है एकमात्र भगवान नित्यानंद के चरण। Hey no Nitai Bine Bai Radha Krishna Paitenai. Without Bina, mercy of Nityananda Prabhu, Radha Krishna Paitenai, we won't be able to get Radha Krishna's mercy. आगे वे कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हमें राधा कृष्ण की प्राप्ति होना संभव नहीं है। They sambandha nahi jar without connection with Balaram. Prita Janma Gelotar. This become a waste of time, this lifetime. Ese pasu baro durachar. Animals. आगे कहते हैं वे कि जिनका भगवान नित्यानंद या भगवान बलराम के साथ में संबंध स्थापित नहीं हुआ, वो एक पशु, उसका जन्म व्यर्थ ही चला गया है। और ऐसा मनुष्य यद्यपि मनुष्य शरीर में होते हुए भी वह एक दुराचारी पशु के समान ही है। Sometimes people due to ahankare mata hoye nitai pada pasariya asatere satakori mani. So without mercy of with ahankar, they say, what will Nitai, what can Nitai do? What can Balaram do to me? Right? So, and without the mercy of Nityananda Prabhu or Balaramji, we will be considering what is untrue to be true and what is true to be untrue. तो आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता है, अहंकार में मत्त हो जाता है, तो वह क्या करता है, वह नित्यानंद या बलराम के ऊपर अपना इतना विश्वास नहीं रखता। वो कहता है क्या कर सकते हैं बलराम, मेरे साथ क्या कर सकते हैं। यह अहंकार के वशीभूत जो आत्मा है, जो जीव है, वो ऐसा कहते हैं, और उसका परिणाम ये होता है असत्येर सत्य करिमानी। जो असत्य है उसको वह सत्य समझता है, और जो सत्य है उसको वह काल्पनिक या असत्य समझता है। So the desires in the heart, material desires in the heart, that's the desires in the heart, is very much there in the heart, so that Balaramji helps to remove, praying to Balaramji, serving Balaram, helps to remove all the anarthas. तो हमारे हृदय में भी ये जो इच्छा है, जो कुछ चाह है, इसको मुक्त करते हैं बलराम जी। इसलिए हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें इनसे मुक्त कर सकें। The lusty desires are very much what is. One time this was asked by Yamaraj asking Yudhishthira Maharaj, what is more, something that is more than the leaves, all the leaves and the trees and the whole universe? What is that? What's much, very much more than all the leaves? We cannot count all the leaves of the trees, but there is something more than that. And Yudhishthira Maharaj said, human desires.
तो एक समय यमराज युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि वृक्ष के पत्ते से भी अधिक क्या है। एक वृक्ष के ऊपर इतने पत्ते होते हैं, हम उनको गिन नहीं सकते। उससे भी अधिक मात्रा में क्या है वह जो उपस्थित रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज उसके उत्तर में कहते हैं कि यह मनुष्य की इच्छाएं हैं, जो पत्तों से भी अधिक है, अर्थात वो बढ़ती ही रहती है। One time there was a businessman, very old businessman. He was about maybe 83 years old. And his son was thinking, his son was complaining, when is my father going to hand over this business to me? You know, he's such an old man, very old, still is very attached to business. So that son wanted that father to hand over the business to him. But then the son told his son, one sadhu, you know, take my father on a yatra. And the sadhu asked, how long? He said, as much as you want. You know, yeah. तो एक समय एक व्यापारी था जो थोड़ा वृद्ध अवस्था में था। तो उसका अपने व्यापार के साथ में बहुत उसकी घनिष्ठता थी, उसकी चेतना व्यापार में ही थी। तो उसका जो पुत्र था वह यह समझता था कि मेरे पिताजी मुझे व्यापार में से क्या हिस्सा देंगे, क्या मेरे हिस्से में आएगा व्यापार से। तो एक समय वहां एक साधु आते हैं और वह पुत्र उन साधु से कहते हैं कि आप मेरे पिताजी को अपने साथ में यात्रा पे ले जाओ। तो वो साधु पूछते हैं, अच्छा कितने समय के लिए इनको यात्रा में ले जाऊं, मेरे साथ में कितने समय बाद वापस इनको भेजना होगा। तो बोले जब तक आप चाहो तब तक इनको अपने साथ यात्रा में रखो। And the sadhu took the old man to different places, different yatras, different, you know, Vrindavan, Jagannath Puri. At the end, he came to Varanasi. And there, the old man, seeing that there's someone, you know, in Varanasi, they are burning bodies, right? Dead bodies are being burned there. So thousands and thousands of people, dead bodies come. And then the old man, when he saw the bodies getting burned, so tears start coming from his eyes. And the ये sadhu जो was, yeah, continue. सर तो ये जो साधु है वह उस वृद्ध व्यक्ति को अपने साथ यात्रा पे ले जाते हैं। उन्हें अलग अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा कराते हैं, जैसे वृंदावन, जगन्नाथपुरी। और ऐसे भ्रमण करते करते अंततः वे वाराणसी में आते हैं। जब वह व्यक्ति जो व्यापारी था वह वाराणसी में देखते हैं कि किस प्रकार काशी में हजारों हजारों जो मृत शरीर है उनको वहां जलाया जा रहा है, तो उनको इस प्रकार जलते हुए देख करके वह दुखी होता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। And sadhu was thinking, oh, maybe now it's going to change. Emotion, tears is coming from his eyes. Maybe it's going to change his life, become more dharmic, you know. And he asked the old man, why are you crying? And the old man said, oh, you know, I'm crying. I have made a big mistake in my life. You know, I was doing clothes business. I wish I could have done luxury business, wood business, because here so many people are getting burned. I would have like more money. तो जब वह व्यक्ति वहां काशी में आता है और इस प्रकार उन जलते हुओं को देखता है और जब वो रोता है, तो उस साधु को लगता है कि हाँ, अब हो सकता है कि इस व्यक्ति की भावना कुछ बदल गई है। अब हो सकता है ये और अधिक धार्मिक बन सकता है, क्योंकि अब इसका शायद हृदय परिवर्तन हो गया। तब वह साधु उस व्यक्ति से पूछते हैं, उस व्यापारी से, कि तुम क्यों रो रहे हो यहाँ पर। तो वह व्यक्ति कहता है, मैंने अपने जीवन काल में एक बहुत भारी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की। और वह गलती यह है, मैं उम्र भर कपड़े का व्यवसाय करता रहा, परंतु यहाँ आके मैं देख रहा हूँ कि इतने लोग मर रहे हैं और उनको जलाने के लिए इतनी लकड़ी चाहिए। अच्छा होता यदि मैं लकड़ी का व्यापार करता तो मैं और अधिक धन एकत्रित कर पाता।
So everywhere he's going, he's just looking for business opportunities. This is how desires never end. Duspurena nalena cha. It burns like fire, can never be satiated. तो इस प्रकार वह व्यक्ति जिस भी स्थान पर जाता वह वहां पर कुछ व्यवसाय करने का अवसर ही ढूंढता। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वे कभी खत्म नहीं होती, जैसे आग बढ़ती है वैसे ये इच्छाएं बढ़ती रहती है। When Nrsimhadev was asking Prahlad Maharaj, please ask me for a boon, I'll give you any boon you ask me for a boon. Please tell me your desires. And Prahlad Maharaj said, please don't try to allure me, my Lord. Please don't try to allure me with all this Maya. I have enough experience. Name, fame, glory, all same story. I have just enough experience with this Maya. Position, money, name, fame. Don't try to allure me again with all this. I know only one relationship between you and me. You are my master and I am your servant. That's only a relationship we have. We don't have any other relationship. तो भगवान नरसिंह देव भी प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि आपकी कुछ इच्छा है, आप कुछ मांग लीजिए मेरे से, कुछ वरदान मांगिए, आपकी क्या इच्छा है वह बताइए, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, हे नाथ, आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझे अपनी ये जो माया है इसके द्वारा आप मुझे ठगना चाहते हैं, आप मुझे इस प्रकार ठगिए मत। क्योंकि ये जो नाम, प्रसिद्धि, महिमा ये सब मिलना, ये तो मैं कई कई जन्मों में भोग चुका हूँ, केवल इसी जन्म में नहीं, ये सब मुझे प्राप्त था। अब मुझे ये सब जो छल है वो नहीं चाहिए, तो आप मुझे इस प्रकार छलिए मत। आपका और मेरा एक ही संबंध है, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। Then he said, Yadi, if ever, Yadi Tashishime Kaman Bhartam Bharadarsava, Kamanam Ride Asamroham. If ever you want to give me a boon, you give me that boon that from the core of my heart, these desires, this lusty desire do not sprout. तो प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं कि यदि आप वास्तव में मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय के अंतःकरण से ये जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो वासनाएं हैं, इनकी पूर्ति की इच्छा पूरी तरह से नष्ट हो जाए। So my desire, my prayers is that I should not be having desires, actual desires, free from desires. That from the core of my heart, it doesn't sprout. These lusty desires can never. We have been trying for millions and millions of birth. Prabhupada said from time immemorial, we've been trying to satisfy these lusty desires. Still up to now, it's not been satisfied. तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मेरा जो हृदय है वह इन सभी इच्छाओं से रहित हो जाए, और ये इच्छाएं अनंत काल से हमारे साथ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अनंत काल से ये इच्छाएं बन रही है, बिगड़ रही है और हम इनका भोग कर रहे हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अब हम अंततः इन इच्छाओं से मुक्त हो सकें। So Balaram Jayanti is coming very soon. So we should be praying to Lord Balaramji, also worship Balaramji, begging for his blessing. Hare Krishna. तो चूंकि बलराम जयंती आने ही वाली है, इसलिए हमें बलराम जी की चेतना में स्थित होना चाहिए, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए, और इस प्रकार हम बलराम जयंती मना सकते हैं। Balaram Ji ki, जय Balaram Jayanti ki jai. Namaste. Thank you so much, Maharaj, for this nectarian talk, for touching the aspects of Lord Balram and preparing our consciousness to receive Lord Balram with the right consciousness and with the right understanding and mood.
well in advance before of his appearance day. तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके साथ हम आज के सत्र को यही विराम देना चाहते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री बलराम पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।